हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Divide 32 into 4 parts, which are the 4 terms of an AP, such that product of the first and the fourth term is to the product of the second and the third term as 7:15. So first of all, let's write the key concept. तो बेसिकली जो की कंसेप्ट होगा, द फोर टर्म्स, जो 4 टर्म्स होंगे बेसिकली वो क्या होंगे? 4 टर्म्स हमारे होंगे a माइनस थ्री डी और सेकेंड टर्म होगा a माइनस डी, थर्ड टर्म होगा a प्लस डी और फोर्थ टर्म्स जो होगा वो होगा a प्लस थ्री डी. ये हमारे पास 4 टर्म्स होंगे किसी भी AP का, जहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनको हम 4 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और 32 हमारा समेशन होगा. बेसिकली चारों टर्म्स की जो वैल्यू होगी वो 32 के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेंशन है. और कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म मेरा ये है और फोर्थ टर्म ये है, इनका प्रोडक्ट जो है उसका रेशियो दिया है सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के, जो कि 7:15 रेशियो में दिया गया. सो लेट्स से इन दिस क्वेश्चन हमें वी हैव टू जस्ट राइट कि समेशन जो होगा चारों टर्म्स का, लेट्स से a माइनस थ्री डी समेशन विद a माइनस डी प्लस a प्लस डी एंड समेशन विद a प्लस थ्री डी. इन सभी का जो समेशन है वो हमारे पास मेंशन है, दैट इज 32. तो यहाँ बेसिकली क्या है, माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी कैंसिल आउट, माइनस डी एंड प्लस डी कैंसिल आउट, तो हमारे पास मिलेगा क्या? 4 टाइम्स a इज इक्वल टू 32. इम्प्लाइज दैट जो a की वैल्यू आ रही है दैट इज 8 आ रही है. ये हमारे पास a की रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेज दैट कि जो प्रोडक्ट है फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स, फोर्थ टर्म यहाँ पे क्या है और फर्स्ट टर्म है a माइनस थ्री डी, उसका जो प्रोडक्ट है फोर्थ टर्म मीन्स a प्लस थ्री डी से, इनका रेशियो दिया है. किसके साथ रेशियो दिया गया है? सेकेंड और थर्ड के प्रोडक्ट से, मीन्स a माइनस डी का मल्टीप्लाई हुआ थर्ड टर्म दैट इज a प्लस डी से, और इनका रेशियो दिया गया 7:15 मीन्स 7:15 लाइक दिस. ठीक है, वेयर a इज मेंशन ऑलरेडी 8 है, a की वैल्यू 8 है. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ऊपर है a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे है a माइनस बी a प्लस बी, मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा. राइट, तो लिखते हैं क्या? a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर. सिमिलरली नीचे क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. इसका हमें रेशियो दिया है 7:15, ये हमें रेशियो मेंशन है. ओके, सो व्हाट आई विल डू नाउ, यहाँ पे बेसिकली व्हाट आई विल जस्ट लाइक a की वैल्यू मेंशन है a हियर a इज ऑलरेडी बीइंग कैलकुलेटेड एज 8, a की वैल्यू 8, हम यहाँ पे पुट करते हैं 8 का स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 9d स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 15 से, इसकी वैल्यू दी गई है 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर. ओके, सो नाउ व्हाट आई विल सॉल्व इट हियर बेसिकली, एंड हमारा रिजल्ट क्या आएगा? इम्प्लाइज दैट अगर मैं a की वैल्यू 8 स्क्वायर दैट इज 64 आता है, सो हमारे पास लेट्स से अगर मैं 15 का मल्टीप्लाई बेसिकली यहाँ पे 64 में करता हूँ, 15 इंटू 64 अगर हम करेंगे तो 960 आएगा, माइनस 15 9 ज़ा 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई 64 में कर दूं इट विल बी 448 माइनस 7d स्क्वायर. अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, लेट्स से माइनस 135d स्क्वायर इधर है और प्लस 7d स्क्वायर इधर ले आया, 448 उधर ही रहने देते हैं और माइनस 960 उधर कर लेते हैं. तो अगर मैं बेसिकली 960 को माइनस करता हूं बेसिकली 448 से, तो मेरा आंसर आएगा माइनस 512, ये इधर आया. अगर सिमिलरली माइनस 135 करता हूँ विद द प्लस ऑफ 7 तो मिलेगा 128, तो माइनस 128 डी स्क्वायर, जहाँ पे माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया. अगर मैं इसको लिखता हूँ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाई 128. अगर मैं 512 को डिवाइड करता हूँ 128 से, तो आंसर आएगा डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी. इम्प्लाइज दैट जो d की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में 2 आएगी. ये हमारे पास d की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2. अगर d की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है तो हम इसका मतलब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, दैट इज फॉर
d इज इक्वल टू -2 के लिए बनेगा पॉसिबिलिटी, तो उसके लिए नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स आर, तो नंबर्स जो हमारे पास होगा, पहला नंबर था a माइनस 3d, a माइनस 3d, उसकी वैल्यूज आएंगी। सेकेंड नंबर था a माइनस डी, थर्ड नंबर था a प्लस डी, और फोर्थ नंबर था a प्लस 3d। तो अगर मैं यहाँ बेसिकली लेट से अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट, a की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है 8, माइनस ऑलरेडी पुट कर रहे हैं d की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट मीन्स दैट अगर लेट से हम पुट करते हैं 3 2 6 और 8 6 14 आएगा पहला वैल्यू। दूसरी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ 8 प्लस 2 10 आएगा। थर्ड वैल्यू 8 माइनस 2 6 आएगा। एंड सिमिलरली बेसिकली लास्ट नंबर जो आएगा वो आएगा 2। ये हमारे पास d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 के लिए वैल्यूज आ रही हैं। सिमिलरली अगर मैं प्लस ऑफ की बात करता हूँ, सिमिलरली फॉर d इज इक्वल टू प्लस 2 अगर मैं लिखूं तो हमारे पास सिंपल नंबर्स मिल जाएंगे। क्या नंबर्स आर, वो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, अगर मैं सिंपल पुट करता हूँ डायरेक्टली तो विल गेट 3 to the 6, 8 minus 6 is equal to 2, second number 6, third number 10, and the last number is my 14. This is my required answer. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you very much.